दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम तीसरे दिन 229 रन बना चुकी थी, जहां उनके केवल 5 बल्लेबाज पवेलियन में थे। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि चौथे दिन मोहम्मद सिराज तो खुद भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। जब चौथे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मैदान में उतरे तब मियां मैजिक के सामने केवल उन्होंने खौफ का मंजर देखा और अपनी तबाही की दास्तां के गवाह बने। जी हां दोस्तों, दिन का पहला विकेट मुकेश कुमार ने हासिल किया था, लेकिन दोस्तों बाकी बची हुई वेस्टइंडीज टीम को तो अकेली तेज गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने कातिलाना रफ्तार से अपनी उंगलियों पर नचाया। जी हां दोस्तों, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने जैसन होल्डर को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई है, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने बुरी तरह से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर सिराज का खौफ खास तौर पर देखा जा सकता था। बस फिर क्या था, मोहम्मद सिराज के मुंह में अब खून लग चुका था। अगले ही ओवर में हमें एक बार फिर से उनकी कातिलाना रफ्तार का जादू देखने को मिला, जिसके सामने अलजारी जोसेफ घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। सिराज ने जोसेफ को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सिराज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। उनकी गेंद को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था और उन्होंने ज्यादा देर तक वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को तड़पने भी नहीं दिया। बाकी बचे हुए शेष 2 बल्लेबाजों को सिराज ने लगातार 2 गेंदों पर धूल चटाकर पूरी की पूरी वेस्टइंडीज को केवल 255 रनों पर समेट दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना पंजा भी खोला। और जी हां दोस्तों, इस निर्णायक और सबसे अहम मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया और आधी वेस्टइंडीज को अकेले ही समेटकर उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वो दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज माने जाते हैं। इसके दम पर ही टीम इंडिया अब अहम मुकाबले में जीत के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जहां उनका दमदार प्रदर्शन देखकर पूरा भारत जश्न मना रहा है, तो वहीं उनकी मां तो अपने बेटे को देखकर बेहद भावुक हो गई। जी हां, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और फिर उन्होंने अपने बेटे की सफलता पर कहा कि इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। मेरा बेटा अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, बस मुझे और क्या चाहिए। इसकी वजह से आज मुझे पूरी दुनिया जानती है। मुझे लोग सिराज की मां कहते हैं और मुझे बहुत अधिक आदर सम्मान देते हैं। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। तो वहीं अपने बेटे के भविष्य की दुआ मांगते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बस अल्लाह से यही प्रार्थना है कि वो जो भी चाहता है उसे हासिल हो। बस वो इसी तरह से मेहनत करता रहे और कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए।